हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के एपिसोड 13 मई की बात करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज से। तो इंपॉर्टेंट डेज में क्या है कि हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हम लोग 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन, यानी इस दिन मतलब 11 मई, और ईयर का नाम है 1998। तो 11 मई 1998 को हमारे देश में 3 सफल परीक्षण हुआ है। वो तीनों सफल परीक्षण आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है कि इस समय परमाणु परीक्षण हमारे देश में हुआ था, जिससे हमारा देश भारत जो है छठा ऐसा कंट्री बन गया था जो कि परमाणु परीक्षण करने में सफल रहा। दूसरा क्या है कि त्रिशूल मिसाइल भी इस दिन क्या हुआ कि ये त्रिशूल मिसाइल भी सफल परीक्षण किया गया, जो सतह से हवा तक मार करने का क्षमता रखता है। और तीसरा जो है, ये पहला स्वदेशी विमानखरी परीक्षण इस दिन हुआ था। इसलिए ये 3 चीज हमारे देश में हुआ था, इसलिए 11 मई इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और इस दिन जो है हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, तो आपको डेट याद रखना है, 18 मई 1974। और इस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्माइलिंग बुद्धा, जो कि पोखरण राजस्थान में हुआ था। और आपको याद रखना है कल के बारे में। कल का इंपॉर्टेंट डेज क्या था? वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस। आपको पता है थैलेसीमिया ऐसा बीमारी है जिसमें खून में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का कमी होता है। ठीक है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन स्टेट न्यूज से लेकर के आते हैं। तो आज का स्टेट है तेलंगाना। तो तेलंगाना के अंदर हैदराबाद है, जैसा कि आपको पता है तेलंगाना कैपिटल हैदराबाद है। तो हैदराबाद अभी न्यूज में है क्योंकि यहाँ जो है हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास किया गया है। किनके द्वारा? तो वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है के चंद्रशेखर राव के द्वारा। तो आखिर ये टावर के अंदर क्या है? तो ये टावर के अंदर 2 ऐसा मूर्ति है जो किनका? श्री राधा कृष्ण का और श्री वेंकटेश स्वामी का, जो कि 400 फीट ऊंची मूर्ति का शिलान्यास किया गया है वहां के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो आपको याद रखना होगा कि वहां का गवर्नर का नाम क्या है? तो तमिल साई सौंदरराजन। ऑपरेशन पोलो याद रखना है कि ऑपरेशन पोलो जो हैदराबाद को भारत में मिलाने का काम किए थे। और एक दिन भी आपको याद रखना है, वो दिन कौन सा है? तो वो दिन 2 जून 2014। ये दिन क्या है? ये दिन जो है तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो ये एक नया स्टेट बनाया था। तो ये दिन भी आपको याद रखना है। तो कल का स्टेट क्या था? कल का स्टेट राजस्थान के बारे में पढ़े थे। वो राजस्थान क्या था? राजस्थान में लिथियम का भंडार पाया गया था। तो आज का तीसरा क्वेश्चन याद रखना है आपको कि तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज से बात करते हैं, तो सीरिया एक ऐसा कंट्री है जो कि अभी न्यूज में है। क्यों ये न्यूज में है? क्योंकि यहाँ जो एक लीग हुआ है, उस लीग का नाम है अरब लीग। तो अरब लीग वो लीग नहीं है जो कि आईपीएल वगैरह के तरह होता है, नहीं। वो एक संगठन है जो कि सीरिया के अंदर हुआ है। और इस संगठन में क्या होता है कि जितने भी अरब कंट्रीज हैं, खास करके मध्य पूर्वी और उत्तर अफ्रीकी जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वो इस संगठन में हिस्सा हुए थे। तो आखिर इस लीग में क्या हुआ कि इसमें फिर से 12 साल के बाद सीरिया को फिर से शामिल किया गया है। तो इस तरह इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हो गए? 22 टोटल मेंबर कंट्रीज हो गए। तो अगर बात पूछा जाए कि अरब लीग का स्थापित कब हुआ? ये 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो हेडक्वार्टर कहीरा इजिप्ट में है। और ये चीज एक ऑपरेशन दोस्त के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ऑपरेशन दोस्त जो कि भूकंप आया था कहाँ? सीरिया और तुर्की में। वहां जो भारत का सरकार जो है अपने टीम को भेज करके वहां मदद किया था, इसलिए ऑपरेशन दोस्त आपको याद रखना है। तो कल का जो था वो क्या था? इंपॉर्टेंट कंट्रीज। कल का कंट्रीज का नाम था क्या? दुबई में क्या हुआ था कि एक समिट हुआ था, याद है? जिसका नाम मशीन कैन सी 2023। और यहाँ हम पढ़े थे क्या कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसको कहा गया है? तो आपको सब पता है, तो याद रखिएगा। आज का 4th क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो अपॉइंटमेंट में जो है किनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है? डॉक्टर विनीत जोशी। तो डॉक्टर विनीत जोशी जो है इनको अपॉइंट किया गया किस चीज में? वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ मणिपुर स्टेट के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है। तो याद रखना है कि मुख्य सचिव के रूप में किनको अपॉइंट किया गया? विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया है।
तो कल हम एक अपॉइंटमेंट पढ़े थे जिसका नाम था अजय विज। अजय विज जो है एमडी बने थे किसका? एसेंशियल इंडिया का। तो आज का 5th क्वेश्चन है बुक से रिलेटेड। वो एक नया बुक है जिसका नाम है 8 Years मोदी सरकार अ कंपिलेशन ऑफ अचीवमेंट्स। मतलब मोदी सरकार का जो 8 साल के अंदर वो जितने अचीवमेंट्स किए हैं वो सारा इस बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। और उस बुक को लिखने वाले कौन है? नाम है संदीप मरवा। ठीक है, संदीप मरवा जो है वो क्या है? तो वो जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया और इंटरटेनमेंट के जो है वो अध्यक्ष है। तो इनके द्वारा लिखा गया है ये बुक का नाम। और कल भी एक बुक का नाम आया था जिसका नाम था द्रौपदी मुर्मू से था। ठीक है, जो कि नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड टू रेजिना हिल्स। इसको लिखने वाले कौन है? कस्तूरी रे। तो आज का 6th क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हम 6th क्वेश्चन जो है गेम्स से रिलेटेड है हमारे वीडियो का। तो गेम्स में जो है हम लोग बात करेंगे बास्केटबॉल के बारे में। तो बास्केटबॉल क्या है कि इसका जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो है ये क्या किया है कि 2027 का मेंस वर्ल्ड कप बास्केटबॉल के लिए अनाउंस कर दिया है कि वो किस कंट्री में होने वाला है? कतर में होने वाला है। तो कतर में जो है हम लोग इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया कि कतर जो होस्ट करेगा क्या? मेंस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2027। और ये जो है 20वां संस्करण है। तो बात करेंगे इसका 19वां संस्करण जो कि इस साल खेला जाएगा 3 कंट्रीज में के अंदर होस्ट होगा, जैसे जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है? इस बार होस्ट कर रहा है। और ये कब से कब तक होगा? 25 अगस्त से 10 सितंबर। तो बात करते हैं फीवा। फीवा जो है क्या है इसका फुल फॉर्म? फेडरेशन इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल एमेच्योर। और इसका स्थापना कब हुआ? 1932। और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, मीज में। ठीक है, तो देखिए कतर जो है, कतर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ और भी बहुत सारा गेम हुआ है। जैसे कतर में जो हो गया इस बार 22वां जो है मेंस फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, जो कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया था फाइनल। और अर्जेंटीना जो है इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के विजेता है। ठीक है, इसी में एशियन गेम्स 2023 खेला जाएगा कतर के अंदर। और डायमंड लीग जो है कुछ दिन पहले अभी हुआ है। तो बात करते हैं गेम्स, जो कि कल के गेम्स का न्यूज में क्या रहा है। 2 इंपॉर्टेंट आईसीसी रैंकिंग प्लेयर जो है, जो कि फकर जमन और नॉर्मल चाइवाल। फकर जमन पाकिस्तान के और वो थाईलैंड के हैं। तो देखिए 7th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज की ओर है। तो एक्सरसाइज बात करते हैं सी ड्रैगन। सी ड्रैगन जो है अमेरिका में हुआ है। ठीक है, और ये जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एक्सरसाइज कहने का मतलब इसमें 2 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट किए हैं? तो इंडिया, अमेरिका, कनाडा, जापान और कोरिया। ये जो है 5 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। ठीक है, तो ये जो है कहाँ हुआ है? ये अमेरिका गुआम में ही हुआ है। ये कब से कब तक हुआ है? 15 से 30 मार्च तक। कल भी हम एक एक्सरसाइज पढ़े थे जो इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। उसका नाम क्या था? बुलंद भारत, जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आज का 8वां क्वेश्चन जो है अवार्ड से हम लोग हैं। तो अवार्ड जो है क्या है, किसको दिया गया, कौन सा अवार्ड? तो देखिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? लियोनेल मेसी को, जो कि अर्जेंटीना फुटबॉलर है। ठीक है, और इन्हीं को वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर भी मिला है। तो इसी तरह साल में 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये अवार्ड जीतने वाले हैं। ठीक है, तो कल जो है हम लोग एक अवार्ड के बारे में पढ़े थे। वो अवार्ड क्या था? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, जो डॉक्टर योगी आदित्यनाथ को मिला था। आज का 9th क्वेश्चन इंडिया फर्स्ट, मतलब इंडिया में फर्स्ट बार क्या हो रहा है? तो पहला बार यूपी में क्या होता है कि पॉड टैक्सी का क्या है, परियोजना को पास किया गया है। ठीक है, तो आखिर पॉड टैक्सी होता क्या है? तो पॉड टैक्सी जो है ये एक ड्राइवर के बिना चलने वाला एक टैक्सी है, जो एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। ठीक है, तो ये पॉड टैक्सी पहली बार भारत में जो है ये परियोजना को लाया गया है। इस स्टेट के अंदर, यूपी के अंदर। अब ये कहां से कहां तक चलेगा? तो ये जेवर एयरपोर्ट से लेकर के फिल्म सिटी सेक्टर 21 तक चलने वाला है। और ये लगभग जो है 12 से 14 किलोमीटर तक का दूरी तय करेगा। आज का 10वां क्वेश्चन निधन पर और ऑबिचुअरी पर है। तो आज का ऑबिचुअरी जो है समरेश मजुमदार, ये वेस्ट बंगाल के साहित्यकार हैं जिनका हाल फिलहाल में निधन हो गया था।
ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है रैंकिंग से रिलेटेड है। तो रैंकिंग में क्या है कि यूएन जो है एक रिपोर्ट जारी करता है और वो रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल मैटरनल डेथ्स, स्टिल बर्थ्स एंड न्यू नेटल डेथ्स। अगर इसका हिंदी बोले तो कहने का मतलब वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बच्चा जन्म लेता है तो माता का मृत्यु होने का चांसेस, मृत जन्म मतलब कि बच्चा जो जन्म मरा हुआ बच्चा जन्म लेना, और नवजात मृत्यु मतलब बच्चा जन्म लिया और मर गया। ठीक है, तो ये चीज से रिलेटेड एक यूएन जो रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है, और उस रिपोर्ट में इंडिया जो है टॉप में है। ठीक है, तो ये जो चीज है कितना दुखद है हमारे देश के लिए, इसलिए हम लोग को जो है हर चीज का जानकारी होना चाहिए, तो आपको याद रखना है। तो देखिए बात करते हैं यूएन। तो यूएन का स्थापना क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का स्थापना जो होता है 24 अक्टूबर 1945, और इस दिन 24 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, यूएन डे मनाते हैं हर साल। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका सेक्रेटरी जनरल क्या है, एंटोनियो ग्यूटेरेस। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो है आज का बैंक से रिलेटेड है, वो बैंक से रिलेटेड क्या है, एचडीएफसी। तो एचडीएफसी जो एक रिटेल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, किस नाम से, विशेष के नाम से एक रिटेल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये बैंक जो है इसका स्थापना कब हुआ, 1994 का। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम क्या है, शशिधर जगदीशन। और इस टैगलाइन, इस बैंक का टैगलाइन का नाम क्या है, वी अंडरस्टैंड यू वर्ल्ड। तो ये चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर मेरा इस तरह का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।